Good morning, student. Welcome to AIS The Gurukul. Today we are going to study Hindi चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 इंद्रधनुष। इससे पहले 3 लेसन हम पढ़ चुके हैं। आज हम 4 लेसन का स्टडी करेंगे। देखिए एक बार। क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, ओपन योर बुक पेज नंबर 18। ओपन योर बुक पेज नंबर 18 अध्याय 4। अध्याय 4। ठीक है, क्या नाम है अध्याय का? इंद्रधनुष। ओके, ओपन योर बुक पेज नंबर 18 लेसन नंबर 4 इंद्रधनुष। ठीक है, अब देखिए इससे पहले हमने जो एक गैरी नाम के व्यक्ति द्वारा एक लेसन पे आजमाया गया था कि चांद की सैर कैसे की जाती है, वो पढ़ लिया है। थर्ड लेसन, उससे पहले सेकंड लेसन रेलगाड़ी की यात्रा जो पढ़ी थी। फर्स्ट लेसन जिससे पहले अच्छे बच्चे हमने पढ़ लिया। आज हम इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक इससे पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। तो देखिए, ओपन योर नोटबुक पेज नंबर अध्याय 4 लगाएंगे, लेसन का नाम डालेंगे। ठीक है, और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। शब्दार्थ लिखिए। सबसे पहले नोटबुक में यही काम करना है, शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, शब्दार्थ 1 नंबर तुलिका। तुलिका का अर्थ क्या होता है? कूची। सेकंड देखिए, विविध। विविध का अर्थ होता है अनेक। थर्ड देखिए, थर्ड है क्षमता यानी बराबरी। बराबरी या इक्वल। ठीक है, 4 देखिए, सदुपयोग। यानी उचित प्रयोग। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर बनाना। यानी निर्माण। यानी बनाना। 6 नंबर देखिए, संपूर्ण। यानी पूरा, पूरी। 7 नंबर देखिए, प्रतीक। प्रतीक का चिन्ह। 8 नंबर देखिए, सकाली। सकाली का अर्थ है प्रातःकाल। ठीक है, 9 नंबर प्रकृति। प्रकृति का प्राकृतिक। रचना।
ये हो गए इसके शब्दार्थ। अब ओपन योर बुक हम लोग लेसन पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे कि इसका मीन समझ में आए कि लेसन में क्या दे रखा है, जिससे कि क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। ओके, एक बार लेसन को समझ लीजिए आप। शब्दार्थ एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ मैं। तुलिका यानी कूची, विविध यानी अनेक, समता यानी बराबरी, सदुपयोग यानी उचित प्रयोग, निर्माण यानी बनाना, संपूर्ण यानी पूरी, प्रतीक यानी चिन्ह, सकाली यानी प्रातःकाल और प्रकृति यानी प्राकृतिक रचना। ठीक है, अब देखिए, अब पेज नंबर निकाल लीजिए 18। ओपन योर बुक, लेसन 4। ठीक है, हम पढ़ते हैं। बरसात के दिन थे यानी बारिश के दिन थे, आकाश बादलों से ढका हुआ था। जब बारिश आती तो आकाश में बादल छाते हैं ना, उससे पहले कुछ ही देर में बादल गरजने लगे, यानी बारिश होने से पहले क्या हुआ कि आकाश में क्या हुए थे, बादलों से ढका हुआ था, यानी बादल छाए हुए थे। और कुछ देर बाद क्या हुआ, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। बारिश आती है तो बिजली चमकती है ना। धीरे धीरे बूंदें गिरने लगी, यानी थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट होने लगी। ठीक है, फिर झमाझम बरसात शुरू हुई। पहले क्या हुआ है, आकाश में बादल छा गए, कुछ ही देर में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, फिर बूंदों के रूप में बारिश हुई, फिर एकदम तेज़ बारिश होने लग गई है। आप लोग जानते हैं बारिश के मौसम में आप देखा करो ऐसा ही होता है। ठीक है, देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। बारिश आती है तो क्या होता है, पानी तो आता है ऊपर से। ठीक है, और देखते ही देखते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। कुछ ही देर बाद बरसात थम गई, यानी बारिश थमने का क्या होता है, रुकना। बारिश क्या हो गई, थम गई यानी रुक गई। बादलों के पीछे पश्चिम दिशा में सूरज भी दागने लगा। जब बारिश बंद हो चुकी है तो फिर से सूरज निकलने लगा और रोशनी होने लगी, धूप सी होने लगी। ये क्या, पूरब दिशा की ओर ये रंग बिरंगा सा क्या दिखाई दे रहा है। मतलब जब बारिश हुई, आकाश में बादल छाए, बादल गरजे, बिजली चमकी, बारिश हुई और फिर से सूरज निकला और बादल पूरब दिशा में क्या एक नज़र आ रहा था, रंग बिरंगा सा क्या दिखाई दे रहा था। लगता है किसी चित्रकार ने अपनी तुलिका से कैनवास पे कहीं रंग एक साथ बराबरी से दिए हों, यानी बराबरी का यहाँ पे दे रखा है, यानी समता। ठीक है, यानी किसी चित्रकार ने, लगता है जब पूरब दिशा की ओर रंग बिरंगा सा क्या दिखाई दे रहा था। सपोज किया जा रहा है कि पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है दूर से देखने पे कि कोई चित्रकार ने अपने हाथ से कोई पेंटिंग की हो इक्वल कलर में। ठीक है, 1 by 1 एक एक कलर में, ऐसा फील हो रहा है दूर से देखने पर। ठीक है, यही है इंद्रधनुष। ये क्या है, इंद्रधनुष। देवराज इंद्र का धनुष, यानी देवराज इंद्र का धनुष है, जो एक दूर से दिखाई देने पे ऐसा लग रहा है मानो कोई चित्रकार ने अपनी तुलिका से कैनवास पे पेंटिंग की हो। ठीक है, बराबरी में यानी इक्वल साइड में आके। हाँ, नाम तो यही अर्थ देता है, यही इंद्रधनुष है। देवराज इंद्र का धनुष, इंद्रधनुष का देवराज। ठीक है, और इंद्र का धनुष, हाँ नाम तो यही अर्थ देता है, कह रहे हैं ये नाम तो यही अर्थ देता है। आगे देखिए, पेज नंबर 19 पे आ जाइए। इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा काल में ही होता है। इंद्रधनुष कब आता है, जब वर्षा होती है, जब वर्षा काल में ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। हाँ, जब हवा में तैरती हुई पानी की बूंदों पर सूरज की किरणें पैठती है। जब हवा में तैरती हुई यानी पानी की जो बूंदें हैं हवा में छूटती है तो सूरज की किरणों उस पर तो ये दिखाई पड़ने लगता है, तो ये क्या होता है, इंद्रधनुष निकल आता है। ठीक है, इसके निकलने पर कहावत है कि शाम के समय तक सवेरे पानी जरूर बरसेगा, यानी जब इंद्रधनुष निकलता है तो शाम या सुबह को बारिश जरूर होगी। आगे देखिए, धनुष पड़े बंगाली, मेहर सांझ या सकाली। अर्थात धनुष पड़े बंगाली में सांझ या सकाली, यानी इंद्रधनुष सुबह या शाम किसी के वक्त भी निकल सकता है। जब जब बारिश होती है तब तब इंद्रधनुष निकल आता है। इंद्रधनुष के 7 रंग बड़े ही प्यारे हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। ठीक है,
जो ही बड़े प्यारे हैं। कौन कौन से? इसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों का मेल होता है। यानी इसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग 7 रंगों का मेल होता है। ये सभी रंग जीवन के विविध रंग हैं। यानी ये सब क्या है? जीवन के विविध रंग है। हर एक रंग से कोई ना कोई बात जुड़ी हुई है। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, हमारी संपूर्ण प्रकृति इन्हीं 7 रंगों में समाई हुई है। हमारी संपूर्ण प्राकृतिक रचना है जो इन्हीं 7 रंगों में, जो भी जैसे कि ग्रीन से हरा से बंदे हरियाली वगैरह, इस टाइप से हमारी संपूर्ण प्रकृति इन्हीं 7 रंगों में समाई हुई है। यानी इन्हीं 7 रंगों से कुछ न कुछ अच्छा मीन्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सभी रंग एकता, समता और आपसी प्रेम के प्रतीक हैं। ये सभी रंग क्या हैं? एकता, यानी एकता, आपस में एकता रखना, क्षमता यानी बराबरी का भाव, आपसी प्रेम के प्रतीक हैं, यानी आपस में प्रेम का भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, हमें इन्हीं रंगों को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? इन्हीं रंगों को अपने जीवन में समाना चाहिए, उतारना चाहिए, अपने जीवन के साथ हर एक बात को इससे जोड़ना चाहिए। ठीक है, रंगों के बिना जीवन क्या है? अधूरा है। रंग के बिना क्या है? जीवन अधूरा है। रंग में ही भंग नहीं होना चाहिए। रंगों के बिना जीवन अधूरा है, रंग में कभी भंग नहीं होना चाहिए, यानी रंग में कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनका समय समय पर सदुपयोग ही हमें जीवन शैली प्रदान करता है। इनका समय समय पर उचित प्रयोग ही हमें क्या करता है? एक जीवन में अच्छा टारगेट प्रदान करता है, एक जीवन शैली प्रदान करता है। ये हो गया आपका लेसन कंप्लीट, जिसमें इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है कि जब बादलों में बादल छा जाते हैं, आकाश में बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, तो क्या होती है? बारिश होती है। बारिश होने के बाद इंद्रधनुष निकल आता है। ठीक है, चाहे सुबह चाहे शाम, कभी भी जब भी बारिश होती है इंद्रधनुष निकल आता है। ठीक है, और ऐसा लगता है, एक मतलब राइटर द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष में दूर से देखने में ऐसा लगता है कि मानो किसी कवि ने तुलिका से कैनवास पे कोई पेंटिंग की हो, इक्वल रंगों में, यानी बराबरी भागों में किसी रंग को बांटा हो। ठीक है, यही लेसन में आपके बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आंसर, मौखिक प्रश्नोत्तर। चलो आप मौखिक प्रश्नोत्तर और द्वितीय भाग ये है ना बाद में कर लेना, जब मैं बोर्ड पर करा दूंगी सेकंड वीडियो में। आप अभी सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो पहले कर लीजिए नोटबुक में। सबसे पहले क्या करेंगे आप नोटबुक में? शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ लेसन का नाम लिखेंगे, इंद्रधनुष, और शब्दार्थ करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। फर्स्ट और सेकेंड मैं बाद में करा दूंगी। ठीक है, देखिए चलो मौखिक प्रश्न तो सबसे पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंद्रधनुष देखने पर किस प्रकार का लगता है? ये है क्वेश्चन। आंसर देखिए, मानो ऐसा
लगता है मानो किसी चित्रकार ने अपनी तुलिका से कैनवास पर कहीं रंग एक साथ, कहीं रंग एक साथ बराबरी से दियो। ये हो गए आपके फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड देखिए, इंद्रधनुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंद्रधनुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर देखिए। इंद्रधनुष का शाब्दिक अर्थ देवराज इंद्र का धनुष, ठीक है। थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इंद्रधनुष के संबंध में क्या कहावत कही जाती है? इंद्रधनुष के संबंध में क्या कहावत कही जाती है? ऊपर लिख रही हूँ आंसर इसका। कहावत करके लिख देना। कि शाम के समय सवेरे पानी अथवा
सवेरे पानी जरूर बरसेगा। ठीक है, ये हो गए आपके 3 मौखिक प्रश्नोत्तर फर्स्ट भाग के। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो राइट रॉन्ग है, इसके बाद आपके सेकंड क्वेश्चन दे रखा है पढ़ना सीखो, जिसमें झमाझम, तुलिका, कैनवास, कहावत, संपूर्ण, सदुपयोग, अधूरा और जीवन शैली, ये वर्ड्स लिख रखे हैं, इनको आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो ठीक है, ये वाला और कर लेते हैं। थर्ड वाला सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने निशान लगाइए। वन नंबर देखिए, इंद्रधनुष वर्षा काल में निकलता है, राइट। वर्षा होती है तभी तो इंद्रधनुष आता है। इंद्रधनुष वर्षा काल में निकलता है, ये हो जाएगा राइट। ठीक है, इंद्रधनुष में 5 रंग होते हैं, सेकंड दे रखा है, जबकि 7 होते हैं। इंद्रधनुष में 5 रंग होते हैं, ये हो जाएगा रॉन्ग। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? इंद्रधनुष में 5 रंग होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष के सभी रंग आपसी प्रेम के प्रतीक हैं। इंद्रधनुष के सभी रंग आपसी प्रेम के प्रतीक हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, आगे देखिए, ऊपर लिख रही हूँ, रंगों के बिना जीवन अधूरा है। 4 नंबर देखिए, रंगों के बिना जीवन अधूरा है, ये भी क्या है? राइट, सही बोल रहे हैं। 5 देखिए, इंद्रधनुष निकलने पे वर्षा होती है। ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि वर्षा होने पे इंद्रधनुष निकलता है। ठीक है,
ये कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तो पढ़ना सीखना है, वो वाला है आंसर। थर्ड क्वेश्चन सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ, ये दे रखा है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन मौखिक प्रश्न तो कंप्लीट कर लिए थे। अब सेकंड क्वेश्चन में आप एक बार देख लीजिए, इंद्रधनुष वर्षा, पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे थर्ड वाला, इंद्रधनुष वर्षा काल में ही निकलता है, राइट। इंद्रधनुष में 5 रंग होते हैं, रॉन्ग, क्योंकि 7 होते हैं। इंद्रधनुष के सभी रंग आपसी प्रेम के प्रतीक हैं, यानी सही है। हर एक रंग के साथ कोई ना कोई भावना जुड़ी हुई होती है। रंगों के बिना जीवन अधूरा है, राइट। एंड इंद्रधनुष निकलने पे वर्षा होती है, रॉन्ग। वर्षा होने पे इंद्रधनुष निकलता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद द्वितीय भाग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।